everyone, welcome back to my classes. So finally we are towards the end of the chapter for breathing and exchange of gases. आज ये last conceptual slide है for the topic disorders of respiratory system on our last page, right? Page number 190, 191 NCERT के reference में. And post this we are only left with one lecture that will include the NEET PYQs for regulation of respiration as well as disorders of respiratory system. तो दोनों की PYQs मैंने combine कर दिए because regulation of respiration के बहुत कम थे. So एक separate video बनाना दो questions के लिए was a little awkward situation, तो इसलिए मैंने दोनों को combine कर दिया. ठीक है ना. अभी हम start करते हैं हमारे आज के topic से, that is disorders of respiratory system, and reference as you can see is page 190 and 191. Next, disorders of respiratory system 14.6. The first disorder that is asthma. यार आप लोगों ने most frequently सुनी होगी ये बीमारी asthma. Some people also pronounce it as asthma. ठीक है. तो asthma is a difficulty in breathing. मतलब सांस लेने में दिक्कत होना. ठीक है. It's a difficulty in breathing causing wheezing, जिसकी वजह से एक साउंड आती है wheezing की. जब हम सांस नहीं ले पाते, अपने आप को ऐसे रोक दो, अपनी सांस को थोड़ी देर रोको तो you'll have a wheezing sound. ठीक है. So that is due to inflammation of bronchi and bronchioles. तो दो हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमने लंग के स्ट्रक्चर में पढ़ी थी. That is trachea dividing into bronchi and inside the lungs. And these bronchi will further divide into bronchioles. ठीक है. तो ये bronchi और bronchioles आगे further divide करती हैं. These bronchi and bronchioles get inflamed. Inflamed मतलब इन पे inflammation हमें दिखती है, जिसकी वजह से breathing में difficulty हो जाती है. Air properly inflow outflow नहीं कर पाती. Sorry. Next disorder that is emphysema. Emphysema is a chronic disorder like which continues for long and in which ये chronic disorder होता है जो लंबे अरसे तक हो. In which alveolar walls मतलब हमारी alveoli की walls, ये जो alveoli की walls है ये damage हो जाती है, इनको नुकसान पहुंचता है. Due to which the respiratory surface is decreased. अब हम सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज. अब अगर ये वॉल्स हमारी खराब हो गई तो ये गैसियस चेंज का जो एक सरफेस है वो क्या हो जाएगा, कम. causing gets decreased and one of the major causes for this is cigarette smoking. The people who smoke cigarettes, ठीक है, mostly उनके lungs की wall पे ये damage देखा जाता है, and especially on their alveolar walls, कि वो क्या बिल्कुल डैमेज हो जाती है. उनका जो सरफेस है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है वो बहुत कम हो जाता है, जो डेफिनेटली हमारी ब्रीदिंग को अफेक्ट करता है. ठीक है. एंड वन ऑफ द मेजर कॉजेस सिगरेट स्मोकिंग. देन नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. मतलब कोई लोग किसी ना किसी ऐसी प्रोफेशन में होते हैं जिनकी वजह से उनको दैट सर्टेन बीमारी होती है. लाइक इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग, काटना, स्टोन ब्रेकिंग, तोड़ना, जिसमें डस्ट रिलीज हो रही है, बहुत खूब सारी मिट्टी, that is which is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. इतनी डस्ट होती है कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी फेल हो जाता है. वो कहता है अरे यार बस मुझसे और टॉलरेट नहीं हो रहा. ठीक है. लॉन्ग एक्सपोजर, और हमारा तो वो काम है क्योंकि इट्स ऑक्यूपेशनल, तो लंबे अरसे तक सेम जगह काम करने की वजह से इट गिव्स राइज टू अगेन इन्फ्लेमेशन. ठीक है. वो इन्फ्लेम हो जाता है हमारा लंग का सरफेस, लीडिंग टू फाइब्रोसिस. दैट मींस उस पे प्रेजेंट फाइब्रस टिश्यू जो है वो क्या कर जाता है, प्रोलिफरेट, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज. और उसकी वजह से हमारा जो लंग है वो डैमेज हो सकता है. ठीक है जी. वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, ताकि कम से कम डस्ट अंदर जाए, कम से कम हमारा इन्फ्लेमेशन हो, जिसकी वजह से कम हमारी फाइब्रस टिश्यू खराब हो. ठीक है ना. राइट. यू शुड यूज दी मास्क सो दैट आवर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी डज नॉट गेट इन दैट ट्रबल. ठीक है जी. मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सिलिकोसिस. ऐसे करके कुछ सिचुएशंस होती हैं जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का टाइप है. विद दिस वी come to the end of this chapter and we are completely done with the whole NCERT. ठीक है. Post this, as I have told you, I'll bring about the past NEET questions based on regulation of respiration
as well as for the disorders of respiratory system. Any problem anyone is facing in any of the concept of this topic, please drop down a comment in the comment box, or you have the link of the Telegram channel also below. You can join the same and connect with me. Thank you so much.